Assalamu alaikum. Welcome to the Veteran Shooters channel. In today's review, we will discuss about the 223 caliber two rifles. एक साइगर 223 जो रशियन मेड है, दूसरी M16A4 जो कि यूएसए मेड है। दोनों राइफल्स का जो एक एक वेपन का इंडिविजुअल रिव्यू है वो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं, बट साइड बाय साइड कंपैरिजन का मकसद ये होता है कि हम उन वेपन्स को आपस में कंपैरिजन कर लें जो कि सेम कैलिबर में आते हैं विद सम ऑलमोस्ट सिमिलर और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनकी होती हैं इंडिविजुअल वेपन्स की। तो आज का रिव्यू शुरू करते हैं। कैलिबर 223 रेमिंगटन या 5.56 इंटू 45 भी जिसको कहा जाता है नेटो कैलिबर। तो ये जो राउंड है ये एक इंतहाई मौसर, इफेक्टिव और लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद हैं और ये एक इफेक्टिव राउंड है जो कि मिलिट्रीज भी यूज कर रही हैं और सिविलियन वर्जन में भी आजकल ये बड़ा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स लो रिकॉइल एंड लॉन्ग रेंज डिस्टेंस हिटिंग और टारगेट शूटिंग या हंटिंग के लिए भी यूज हो रहा है। तो जो दोनों राइफल हैं उनको जब हम कंपेयर करते हैं, इनके फर्स्ट हम देखते हैं तो कैलिबर इनका सेम आ रहा है, बट जो डिफरेंसेस हैं दो के दोनों वेपन सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि गैस ऑपरेटेड मैकेनिज्म दोनों का ही है, बट अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। क्योंकि जो साइगा है 223 ये AK-47 के मैकेनिज्म या बेस के ऊपर ये बना हुआ है, प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो M16 है दैट राइफल जिसको ओरिजिनेट ही किया गया था फॉर दिस स्पेसिफिक राउंड 223, उसी के प्लेटफॉर्म पे ही ये M16A4 जिनका बाद वाला लेटेस्ट वर्जन था जो सबसे लास्ट में नया बना था M16 वेरिएंट में, दैट वाज M16A4। तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे डिजाइन होके बन के उसके बाद मुख्तलिफ टेस्ट एंड ट्रायल्स, बैटल्स, वॉर्स लड़के, तो ये एक ही प्लेटफॉर्म कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो इनकी गैस ऑपरेशन तो सेम है, जिसमें आप इसको साइकिलिंग इनकी कह लें या जो इनके राउंड स्पीडिंग और शूटिंग कैपेबिलिटीज हैं उसमें तो इनका मैकेनिज्म सेम है बट विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका हम कंपैरिजन करते हैं मैगजीन कैपेसिटीज की, और उसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि मैगजीन को हम जब देखते हैं दोनों को फर्स्ट कंपेयर करते हैं तो 30 राउंड्स की दोनों की मैगजीन्स हैं, बट लॉट ऑफ द डिफरेंसेस। जो साइगा का है राइट वाला ये पॉलीमर का बना हुआ है विद स्टील इंसर्ट्स इंटरनली और नीचे बेस भी इसके स्टील की है। जो M16 का है ये टोटली ही मेटल का ये बना हुआ है। तो इन दोनों में मैगजीन कैपेसिटी सेम है बट डिफरेंसेस वो आपको मैंने बता दी हैं। तो हम रखते हैं साइड पे। हम आते हैं भी वेपन के ऊपर। तो वेपन में जो पहली इनकी डिफरेंस आती है, जो ग्लेरिंग आपको नजर आती है, एक तो मैंने प्लेटफॉर्म का बता दिया, दूसरा इनकी जो है बैरल लेंथ। M16 जिस तरह आप देख सकते हैं इसकी जो बैरल लेंथ है दोनों को, अगर हम बैरल्स को ही मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ स्क्रीन के सामने कि बैरल्स इनकी आपको विजिबल हो जाए कंप्लीटली, तो फिर हम देख सकते हैं कि चैम्बर से अगर हम इनको अलाइन करें तो चैम्बर से आप इसको देख सकते हैं कि चैम्बर से ऑलमोस्ट ये अलाइन हो चुके हैं वेपन्स, और इनके आप बैरल लेंथ्स दोनों को देख लें तो फर्स्ट डिफरेंस के ये शॉर्ट बैरल में साइगा का वेपन है और M16 जो 22 इंच लॉन्ग बैरल है उसके दोनों डिफरेंस तो ये इनका आ जाता है मैन। क्योंकि बैरल लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है राइफ़ल की लॉन्ग रेंज डिस्टेंस पे पहुंचने की और एक्विजिशनिंग की। तो ये तो इनका फर्स्ट डिफरेंस है बैरल लेंथ्स का। और बैरल की डिज़ाइन भी दोनों की डिफरेंट है। M16 की काफ़ी हैवी ड्यूटी है और साइगा की थोड़ी उससे कम है। साइटिंग सिस्टम जब हम देखते हैं तो रियर साइड सिस्टम बिल्कुल AK-47 का ट्रेडिशनल है और फ्रंट साइड टिप और गार्ड आप देख सकते हैं कि दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज AK-47, जो कि थोड़ा डिफरेंस डालती है जब आप 200 मीटर्स प्लस पे शूट करते हैं तो फिर उसमें टारगेट को एक्वायर करना और शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। M16 की जो साइट है 2 के अभी इस पे पिकेटिनी रेल पे मैंने स्कोप लगाई हुई है, बट
जो इसकी मेन आयरन साइड जिसको आप कह सकते हैं। तो इसका फ्रंट साइड टिप पोस्ट का डिज़ाइन साइगा से टोटली डिफरेंट है। फ्रंट साइड टिप तो है M16 की भी, बट इट इज़ अगेन अ डिफरेंट सेटअप। रियर साइड इसकी जो कि मैंने रिमूव की थी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द स्कोप, ये आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इंस्टॉल होती है जो पिकेटिनी रेल है, और इसमें ये आप जब इसको देखते हैं तो रियर साइड अपर्चर होल है और डिफरेंट साइड कटिंग्स जो कि 600 मीटर्स तक इस पे रेंज कटी हुई है। तो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। जब देखते हैं हम कंपेयर करते हैं साइगा के साथ, तो साइगा की रियर साइड नॉच है एक सिंपल AK-47 की तरह, और M16 की इट इज़ अ टोटल डिफरेंट साइड जो कि एक कंप्लीट साइटिंग सिस्टम है लॉन्गर रेंजेस और करीब के रेंजेस को शूट करने के लिए। तो प्लस ऑफ 200 मीटर्स रेंज साइगा पे डिफ़िकल्टी होगी शूट करने में, और M16 के रियर अपर्चर साइट और फ्रंट साइट जो है फ्रंट साइट है, उसके टारगेट पे रीच और एक्विजिशन जो है ना वो बहुत ही इजी होगी। और जो इसको मैंने ख़ुद फायर भी किया है, तो इसकी इफ़ेक्टिव रेंज जो है ना वो बढ़ जाती है बियॉन्ड 300 मीटर्स, 400, 500 तक ये शूट करती है बड़ा इजीली। और स्कोप आप लगा लें तो फर्दर इसकी टारगेट एक्विजिशन और हिटिंग जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा जो एक और इनका साइगा का आप कंपनसेट कर सकते हैं वो ये है कि इस पे आप ये वाली रेल लगा के साइड पे ये माउंट होती है साइगा पे, और ये जब आप माउंट करते हैं तो फिर इसके ऊपर आप स्कोप लगा लें या आप इसके ऊपर रेड डॉट साइट लगा लें या ACOG लगा लें, कोई भी अवेलेबल साइट होती है, तो उससे वो आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। बट नॉट अ गुड पिकेटिनी रेल, क्योंकि ये स्क्रू टाइट वाली तो ठीक है, इट विल बी बेटर। बट अगेन जब आप इसके ऊपर ये माउंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, बार बार वेपन के स्कोप को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो है तो ठीक, बट बिकॉज ऑफ इस शॉर्ट बैरल, और इवन अगर इसकी लॉन्ग बैरल भी होगी तो M16 की तरह रीच उसकी होगी नहीं, बट स्टिल यू कैन यूज़ द स्कोप्स, आप एक एक्सेसरीज़ के साथ मिलती है।